गरीब लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कैसे इन लोगों ने होने दिए। अगर इस क्षेत्र में ये विधायक थे, अगर दर्ज हो रहे थे तो इनका नाम भी उनमें दर्ज होता, तब ये कहीं सम्मान के लायक थे, तब ये कहीं इस बात को कहने लायक थे, तब कहीं समाज इनके बारे में सोचने लायक था और सोचता भी। कोई विषय नहीं है समाज के लिए पूरी तरह कोई 1% भी काम इनका नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र में आप जाकर देखिए, हमारी बस्तियों में, हमारे मंदिरों में, हमारे बाबा साहब सुरेंद्र राकेश पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्यों अपने व्यक्ति से वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से वोट तो वो मांग रहे हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी बात करने का हमारा समाज पार्टी दिखाई दे। आखिरी सवाल मेरा है कि 2022 का चुनाव जीतने के बाद सुबोध राकेश जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये बात हर जगह मेरे विपक्षी इस बात का प्रचार कर रहे हैं। मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि अपने घर से कोई घर में से नहीं निकलता है। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK टीवी का चुनावी सफर। अलग अलग विधानसभा के अलग अलग गांव में और जनता का रुझान दे रहे हैं। आज पहुंचे हैं बेड़े की सदाबाद में गुरुकुल एकेडमिक चिल्ड्रन में, जहां पर आज बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश जी पहुंचे हैं। लगातार चुनाव का दौर चल रहा है, हर पार्टी अपना ताल ठोक रही है, तो जानना चाहेंगे सुबोध राकेश जी आज यहां पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं अपने सम्मानित समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति यहाँ पर जितनी है, सभी का स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ। हमेशा अपने सेवक को याद समाज के लोग रखते हैं। आज भी यहाँ पर बुलाकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे यहाँ पर स्वागत इनके माध्यम से अभिनंदन यहाँ पर हुआ है। मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से जो विश्वास के साथ मेरे लोग चल रहे हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा समाज मेरे साथ खड़ा होने की बात कर रहा है, उस विश्वास को निश्चित रूप से खरा उतरते हुए, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए, उस विश्वास के साथ इस सिस्टम को, समाज की प्रत्येक व्यवस्था को, समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का भविष्य में काम करूँगा। सुबोध राकेश जी, लगातार चुनाव चल रहे हैं और आप हो या विपक्ष हो, लगातार सुरेंद्र राकेश पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्यों अपने व्यक्ति से वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से वोट तो वो मांग रहे हैं, उनसे सवाल करना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी बात करने का हमारा फर्ज बनता है। जो उन्होंने इस क्षेत्र में किया है वही सुबोध राकेश कर रहा है। उनके नाम पे वोट हमने कभी नहीं मांगे हैं। उनके नाम पे वोट मांगने वाले लोग बैठे हैं, 2 बार विधायक बने हैं और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, 2 बार विधायक बनने के बाद भी पूरी तरह से निष्फल हो गए हैं, पूरी तरह से फेल हो गए हैं। विकास के नाम की चीज़ इस विधानसभा में नहीं है। विकास पूरी तरह बर्बाद, इस क्षेत्र को बर्बादी की कगार पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। अपने उस महान कद्दावर नेता जिसको विकास पुरुष क्षेत्र की जनता कहती है, उनके नाम पर भी बट्टा लगाने का काम इन लोगों के माध्यम से हुआ है। आज भी उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उन्हीं की कड़ी अब तक खाई है, आज भी उन्हीं के लिए प्रयास आगे कर रहे हैं, लेकिन अब कट चुका है। जो उन्होंने बोया था, अब खुद बोना पड़ेगा, तब वो कटेगा, वरना बंजर बचा है, सब समाप्त हो गया है। सुबोध राकेश भाई, एक आरोप लग रहा है, आपने यहाँ मंच के माध्यम से भी बोला है कि 2 अप्रैल में सुबोध राकेश घर से बाहर नहीं निकले थे। अभी यहाँ मंच पे भी आपने इस पर बोला है, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मुद्दा है ये किसी प्रकार से मेरे व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल में सबसे पहला शख्स सुबोध राकेश था जिसने ज्ञापन दिया था SDM के यहाँ अपने सैकड़ों साथियों के साथ जाके। ये व्यवस्था को जो वो लोग बता रहे हैं, बार बार जो बोलते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं अपनी उपलब्धि बताएं, क्या समाज के लिए क्या है, क्या व्यवस्था उन्होंने समाज के लिए आज तक बनाई है। 2 अप्रैल में ही समाज के लिए क्या किया है गला फाड़ने के अलावा? हम पूछना चाहते हैं कि समाज के साथ खड़े थे, समाज के नौजवानों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी फलाना, भारतीय जनता पार्टी फलाना, ये उन्होंने किया था। इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी किया है वो व्यवस्था उनके हाथ में थी। अगर गरीब लोगों पर समाज के मुकदमे दर्ज हो रहे थे तो इस क्षेत्र की विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इस क्षेत्र की विधायक की लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? इस क्षेत्र के वो कांग्रेस के नेता जो इस कैप्चर कर लिया था, जिन्होंने भगवानपुर विधानसभा में हमारे समाज के लोगों को उस समय उस कार्यक्रम में, मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कैसे इन लोगों ने होने दिए। अगर इस क्षेत्र में ये विधायक थे, अगर दर्ज हो रहे थे तो इनका नाम भी उनमें दर्ज होता, तब ये कहीं सम्मान के लायक थे, तब ये कहीं इस बात को कहने लायक थे, तब कहीं समाज इनके बारे में सोचने लायक था और सोचता भी। कोई विषय नहीं है समाज के लिए पूरी तरह कोई 1% भी काम इनका नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र में आप जाकर देखिए, हमारी बस्तियों में, हमारे मंदिरों में, हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में अगर कहीं काम कराया है तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने कराया था। अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो सुबोध राकेश है। जाकर देखिए, बाबा साहब के गुरुजी के मंदिर में हो, गुरुजी के मंदिर की बात हो,
चाहे वो गुरु जी के मंदिर की बात हो, चाहे वो माणकपुर हो, या इधर जितने भी गांव हमने हमारी प्रत्येक बस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष के जो जिनको हमने बनाया था, उनके माध्यम से प्रत्येक गली को पक्का सुबोध राकेश ने कराया। हर जगह सुबोध राकेश के प्रस्तावक के बोर्ड लगे हुए हैं, जाकर देखिए। और इनसे हम सवाल करते हैं कि एक बस्ती में, मेरे समाज की एक बस्ती में अपना एक बोर्ड विधायक निधि का दिखाइए, तो निश्चित रूप से मान जाएंगे। हम उसी एक बोर्ड से मान जाएंगे कि कुछ किया है, कहीं कुछ नहीं है। बेड़े की सदाबाद में तो संत रविदास मंदिर पर शायद ममता राकेश ने काम करवाया, क्या कहेंगे इस पर? कहीं काम नहीं करा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की करी नहीं कट चुकी है, अब तो खुद करना पड़ेगा। उनके काम को भी अपना बता रहे हैं। वो काम सुबोध राकेश ने अपने समय में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के आशीर्वाद से किया था, किया उन्हीं के सिस्टम से था, लेकिन उस काम को भी अपने कामों में गिनाने का काम हो रहा है। ये दुर्भाग्य इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र की जनता जवाब देगी। ये मेरा समाज खड़ा है, एक साथ नीले झंडे के नीचे आ गया है, और निश्चित रूप से अब की बार उनको जवाब मिलेगा कि समाज के साथ ठगी करने का नतीजा क्या होता है, समाज के वोट लेकर उसको पूरी तरह से बर्बाद करने का नतीजा क्या होता है। 2022 में किस तरह की जीत मान रहे हैं आपने? देखिए, जीत के हिसाब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीला झंडा अब की बार आसमान की बुलंदी तक यहाँ पर पहुँच गया है, और निश्चित रूप से इस नीले झंडे के अंदर इस क्षेत्र का सर्व समाज आ गया है। आप देख रहे हैं क्षेत्र में, आपने अभी 30 तारीख का कार्यक्रम देखा है, आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर इस क्षेत्र का मुस्लिम समाज, इस क्षेत्र के सर्व समाज के अन्य बिरादरियों के लोग बड़ी संख्या में मेरे समाज के साथ, जो मेरा समाज बड़ी संख्या में वहाँ पर था, ऐसे ही दूसरे लोग भी वहाँ पर उपस्थित हुए अपने इस सेवक को आशीर्वाद देने के लिए। बहन कुमारी मायावती जी के इस नीले झंडे के नीचे एक साथ एक मंच पर खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा है कि एक सुनामी जैसे आ जाती है, बह जाता है सब विपक्ष, ऐसे बहने वाला है सिस्टम यहाँ। मात्र बहुजन समाज पार्टी दिखाई देगी। आखिरी सवाल मेरा है कि 2022 का चुनाव जीतने के बाद सुबोध राकेश जी बहुजन समाज पार्टी तो नहीं छोड़ देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये बात हर जगह मेरे विपक्षी इस बात का प्रचार कर रहे हैं। मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि अपने घर से कोई घर में से नहीं निकलता है। सुबोध राकेश अपने घर में आया है, और अगर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की बात भी करें, पार्टी में कहीं ना कहीं कोई बात हुई थी, बड़े नेताओं के माध्यम से उनको निष्कासन करने का काम हुआ था, लेकिन अंत तक लास्ट तक बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हो रहे। उन्होंने कोई सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। जो ये नेता कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी बहुजन समाज पार्टी के ही सदस्य थे आखिरी तक, जब वो हमारे बीच से गए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने घर में आया हूँ, और अपने घर से कोई भी, आप आम साधारण आदमी की बात करें, जो अपने घर में इंसान रहता है, वो अपने घर से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है अपने घर में है। और इस घर में अपने रहकर अपने समाज की, अपने सिस्टम की सेवा करूंगा। निश्चित रूप से इसी घर के माध्यम से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह अपने समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा, और इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास की तरफ आगे बढ़ाते हुए भगवानपुर विधानसभा को चहुमुखी विकास दूंगा। ये मेरा पूरा वादा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सुबोध राकेश जी थे, और जो आज बेड़े की सदाबाद में पहुंचे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी